अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। ये हमारी तीसरी वीडियो है जो प्रोजेक्ट्स पे हम बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने तालीम सब के लिए प्रोजेक्ट पे एक वीडियो बनाई और उससे पहले नॉन फार्मल एजुकेशन पे बनाई है। तो ये नॉन फार्मल एंड बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है उसके जो 4 प्रोजेक्ट्स इस वक्त चल रहे हैं उनमें ये तीसरा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट का नाम है नॉन फार्मल एजुकेशन मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन यूनिट। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इस प्रोजेक्ट का बेसिक मिशन मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन और असेसमेंट करना है। जैसे एजुकेशन में हम इवैल्यूएशन असेसमेंट पढ़ते हैं, तो इसका एक मकसद मॉनिटरिंग भी है। जितने भी स्कूल काम करें उनकी मॉनिटरिंग करना और फिर जो उन स्कूलों के जो काम हैं उनकी इवैल्यूएशन करना और फिर उनकी रिपोर्ट तैयार करना। ये सारे काम इस प्रोजेक्ट के तहत चल रहे हैं। तो इस प्रोजेक्ट की अगर कास्ट की बात करें, 339 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस इस प्रोजेक्ट की कास्ट है और ये 1 जुलाई 2015 से 30 जून 2024 तक प्रोजेक्ट काम करेगा। और इसके साथ साथ अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो ये प्रोजेक्ट ऑल ओवर दी पंजाब काम कर रहा है। और इस प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स की तरफ आते हैं, तो अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो इसका पहला बेसिक ऑब्जेक्टिव मॉनिटरिंग ऑफ नॉन फार्मल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। जितने भी नॉन फार्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो फीडर स्कूल्स हैं या एडल्ट लिटरेसी स्कूल्स हैं, तो उन सारों की मॉनिटरिंग करना ये इस प्रोजेक्ट का बेसिक मिशन है। और मॉनिटरिंग कैसे की जाएगी? मॉनिटरिंग बाय डिप्लॉइंग डेडिकेटेड फील्ड स्टाफ इक्विप्ड विद आईटी गैजेट्स के भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, टैब के ज़रिए रिपोर्ट्स तैयार करना और इस तरह का जो निज़ाम है यानी न्यू मेथडोलॉजीज़ लेके आना, ये इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। और इसके साथ साथ इसका जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है वो इम्प्रूवमेंट इन ऑनलाइन डैशबोर्ड एंड एप्लीकेशंस टू कैटर मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स एंड डाटा इन कोविड-19 सिनेरियो के। कोविड-19 चूँकि हमने अभी पिछले 2 साल तक कोविड-19 रहा है पाकिस्तान में, तो उस दौरान जो जितना भी डाटा था उसे ऑनलाइन और एप्लीकेशंस के ज़रिए हेडक्वार्टर तक देना और जो रिपोर्ट्स थी ताकि वो उस पर जल्द से जल्द जो है ना बेहतर से बेहतर डिसीजन लिए जा सकें। तो ये एक मैकेनिज़्म लेके आना, ये भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा रहा है। और इसके अलावा इस प्रोजेक्ट का जो तीसरा ऑब्जेक्टिव है वो है कलेक्शन, कंसोलिडेटिंग, डिज़ाइनिंग, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड शेयरिंग ऑफ डाटा विद स्टेक होल्डर्स। और ये यानी कि भी जितना भी स्कूलों का डाटा है उसे कलेक्ट करना, उसे जो है ना वो उसका एनालिसिस करना और फिर स्टेक होल्डर्स के साथ उसको शेयर करना, ताकि टू इंश्योर बेटर डिसीजन मेकिंग एंड रेमिडियल मेयर्स के भी जल्द से जल्द बेहतर से बेहतर फैसले लिए जा सकें। और चौथा इसका ऑब्जेक्टिव मॉनिटरिंग एंड कलेक्शन ऑफ डाटा एक्टिविटीज़ एज़ पर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोजेक्ट की। जितनी भी स्कूलों के अंदर एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं उन सारों को मॉनिटर करना और फिर उनके डाटा को कलेक्ट करना और उन्हें फिर आगे डिपार्टमेंट को शेयर करना, ये इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। और शेयरिंग ऑफ एनुअल रिपोर्ट्स, जो लिटरेसी डिपार्टमेंट की एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं उसको शेयर करना। और असेसमेंट एंड एग्ज़ामिनेशन ऑफ नॉन फार्मल एजुकेशन लर्नर्स, जो भी नॉन फार्मल स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके असेसमेंट और उनके एग्ज़ामिनेशन लेना। और ये एग्ज़ामिनेशन असेसमेंट किस तरह होगी? बाय समेटिव असेसमेंट एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो समेटिव असेसमेंट और फॉर्मेटिव असेसमेंट को हम पहले ही डिस्कस कर गए हैं पिछली वीडियो में। और इसके अलावा ट्रेनिंग नीड असेसमेंट, ये भी इस प्रोजेक्ट का एक ऑब्जेक्टिव है। ट्रेनिंग नीड असेसमेंट ये क्या है? ये ट्रेनिंग नीड असेसमेंट TNA यानी नॉन फार्मल एजुकेशन जो टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग जो है ना करना। और इनकी ट्रेनिंग कौन करेगा? ये करेगा हमारे पास HRDI डिपार्टमेंट। HRDI क्या है? हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। और इसके अलावा कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। पहली जो हमने वीडियो इस चैनल पे अपलोड की थी उसमें मैंने बताया था भी यूनाइटेड नेशन का एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का कि एजुकेशन फॉर ऑल, तमाम बच्चों को हमने तालीम दिलानी है। तो उस एजेंडे को पूरा करना या उसकी तरफ हमने जो है ना लुक फॉरवर्ड कराना, ये भी इस प्रोजेक्ट का एजेंडा है या ऑब्जेक्टिव आप कह लें। और इसी तरह एक ऑब्जेक्टिव इसका ये भी है कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स रियलाइजेशन ऑफ पंजाब नॉन फार्मल एजुकेशन पॉलिसी 2019 में जो पंजाब नॉन फार्मल एजुकेशन की पहली और ज़बरदस्त और जामे किस्म की पॉलिसी जो PTI की गवर्नमेंट ने बनाई, उस जो पॉलिसी को इम्प्लाई कराना, ये भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। और प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स आर इन कंसोनेंस विद सेक्टोरियल ऑब्जेक्टिव्स एंड इन अलाइनमेंट विद द राइज पंजाब फ्रेमवर्क। राइज पंजाब फ्रेमवर्क क्या है हमारे पास? ये राइज RISE यानी रेस्पॉन्सिव इन्वेस्टमेंट फॉर सोशल प्रोटेक्शन एंड इकोनॉमिक स्टिमुलस।
और इसके अलावा इसका एक ऑब्जेक्टिव ये भी है, चूँकि प्रोजेक्ट ये 2015 से 2024 तक काम करेगा, तो इसका एक प्रोजेक्ट ये भी ऑब्जेक्टिव है इसका कि भी जितने भी नए प्रोजेक्ट्स काम करेंगे, जैसे तालीम सब के लिए और दूसरा नॉन फार्मल एजुकेशन ये प्रोजेक्ट है, तो इन सारे प्रोजेक्ट्स की देखभाल करना, यानी उनको मॉनिटर करना और उनकी रिपोर्ट्स तैयार करना, वो भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। अगर हम इसको एक बार फिर से रिवाइज़ करें शॉर्टली, तो ये प्रोजेक्ट जो है 339 मिलियन की लागत से चल रहा है और 2015 से 2024 तक ये काम करेगा। 36 अज़ला यानी पूरे पंजाब में काम कर रहा है। और इसके अलावा इसका बेसिक मिशन जो एक्टिविटीज़ हैं उनको मॉनिटर्स करना, डाटा कलेक्ट करना, डाटा का एनालिसिस करना, उनकी एनुअल रिपोर्ट्स तैयार करना, स्कूल्स में असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन कराना और टीचर की ट्रेनिंग करना, और इसके साथ साथ जो यूनाइटेड नेशन का एजेंडा है उसको पूरा करना और 2019 की पॉलिसी को भी लुकअप करना और उसे आगे लेके चलना है। और इसके अलावा अगर कोई और प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं तो उन प्रोजेक्ट्स की मीटिंग करना, वो भी मॉनिटरिंग करना, वो भी इसी प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स में शामिल है।